દ્રૌપદીનો સ્વયંવરનો પ્રસંગ છે। અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ આમ ભગવાન અને ભક્તનો સંબંધ છે અને આમ પરમ મિત્ર છે। શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું છે ક્યારે પણ એવો કોઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે મને યાદ કરજે, હું હાજર નહીં। સ્વયંવરનો એ પ્રસંગ રાધાબીજ સાધવાનો હતો। પાણીનો હોજ, એની વચ્ચે એક થાંભલો, એ થાંભલા ઉપર ત્રાજવું, ત્રાજવામાં બે પગ મૂકવાના, બેલેન્સ જાળવવાનું, ઉપર 8 ચક્ર, એક ક્લોકવાઇઝ ચાલે, એક એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ચાલે, બીજું ક્લોકવાઇઝ, ઉપર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ, આવા 8 ચક્રો ચાલता હોય। एनी ऊपर, इसके ऊपर एक पुतली और उस पुतली की आंख को बीधने की और देखना है नीचे और तीर चलाना है ऊपर। अर्जुन ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण हाजिर हो गए। पूछा पार्थ बोल क्या काम? और अर्जुन ने कहा सखा, बहुत प्यार से अर्जुन श्री कृष्ण को सखा कहता था। सखा, स्वयंवर में आया हूं, द्रौपदी को वरना है, कठिन काम है, आप मुझे क्या सहाय कर सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा पार्थ, तराजू के ऊपर पांव तो आपको ही रखने पड़ेगा, बैलेंस आपको ही रखना पड़ेगा। नीचे देख के, पानी में नीचे देख के तीर ऊपर आपको ही चलाना पड़ेगा। आसपास के सभी लोग आपके इस प्रयास में बाधा डालने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ हर कोई आया है, वो द्रौपदी से शादी करने आया, तो बाधा डालने का प्रयास करेगा। उस वक्त आपको ही ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना इन सारी चीजों से। तब अर्जुन ने कहा सखा, ये सब मुझे ही करना है तो आप फिर क्या करेंगे? तो बहुत शानदार बात कही श्री कृष्ण ने अर्जुन को। पार्थ, जिस वक्त तेरी नजर नीचे होगी पानी में, बाण चलाया होगा ऊपर, चढ़ाया होगा ऊपर, उस वक्त पानी में कोई तरंग पैदा ना हो, पानी स्थिर रहे। ये सुनकर अर्जुन की आंखें खुली हो गई। ये बहुत जरूरी काम था। ये सारी चीजें के बावजूद अगर पानी में तरंग पैदा होता है तो पुतली की आंख बराबर नहीं दिखती है, तो आंख बीज नहीं पाएगा। और अर्जुन ने नमस्कार करके वो काम पूर्ण किया। बात यह करनी है भरोसा। अर्जुन का श्री कृष्ण के ऊपर भरोसा था। उसकी आंखों जो गिली हुई थी, नम हुई थी, इसके पीछे श्री कृष्ण जी की जो दृष्टि थी। ये सब काम अगर मुझे ही करने तो आप क्या करेंगे? जो बताई कि हम सभी में अगाध शक्ति पड़ी हुई है, जिसकी हमें कोई कल्पना नहीं। वो शक्ति बाहर कौन लाता है? अर्जुन में सारी संभावनाएं पड़ी थी, बाहर कैसे आई? अगर श्री कृष्ण जी नहीं होते तो अर्जुन पार्थ नहीं बन सकता था, अर्जुन की वो संभावनाएं वास्तविकता नहीं बन सकती। ये गुरुदेव, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये शक्ति है, ये परम शक्ति है। इसके ऊपर भरोसा। आपके जीवन में जो कोई भी कार्य होता है, आपको लगता है वो कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका इनके पर भरोसा है ना, कार्य तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे पानी विचलित नहीं होता है, उसका ध्यान श्री कृष्ण जी रखते हैं, वैसे हमारा भरोसा जब ऐसी गुरु चेतना, परम गुरु चेतना के ऊपर होता है, सदगुरु चेतना के ऊपर होता है, तब चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि हम प्रार्थना करें और काम हो जाए। उस वक्त मन शांत रहे, धीरता रहे, और हमारे अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो जाए, और बाद में काम हो। काम होना दूसरी चीज है। हमारी अंदर में जो अगाध शक्ति पड़ी है, जो हर कोई कार्य कर सकती है, वो शक्ति का प्रकट होना वो दूसरी काम तो एक बार हो जाएगा, लेकिन अगर शक्ति प्रकट नहीं हुई तो दूसरा काम। ये ऐसे है गुरु कि हर बार आप
भीख मांगने के लिए आओ। गुरु कभी ऐसे होते हैं क्या? हर बार हम गिड़गिड़ाते रहे, गुरुदेव मेरा ये काम कर दो, दादा मेरा ये काम कर दो। ये गुरु अपने भक्त को ऐसा हमेशा रखेंगे? आपके भीतर की शक्ति प्रकट हो, आपको कहीं कभी भी किसी के भी पास भीख मांगने की आवश्यकता पैदा न हो, ऐसी शक्ति आपके भीतर पड़ी हुई है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप इसमें स्वस्थ रह सकते हो। ये कार्य यहाँ बैठे बैठे ये करते हैं। अब इधर आते हैं, इसलिए आते हैं, इनके पर भरोसा है, वो भरोसा हमारा स्थिर रहे। जब भरोसा स्थिर होता है, मन कभी भी विचलित नहीं होता है, मन स्थिर रहता है। अब मन स्थिर रहता है तब लक्ष्य अवश्य सिद्ध होता ही है। काम तो बाय प्रोडक्ट है, बीज बोते हैं तो घास उगता है, बाय प्रोडक्ट है। जैसे जब इनके शरण में आते हैं, इनके पर भरोसा रखते हैं तो कार्य होते हैं, बाय प्रोडक्ट है, वास्तविक कार्य है। जब हम इनके पर भरोसा रखते हैं तब हमारा मन कैसी भी परिस्थिति में शांत रहता है, स्वस्थ रहता है, ये कार्य होता है। ऐसे गुरु की भक्ति 3 गुरुवार के पहले कहा था, ये चेतना परम वात्सल्यमय थी, हमको सभी के प्रति स्नेह रखना है। इसके बाद के गुरुवार को कहा था, इन्होंने कभी जीवन में किसी के पर क्रोध नहीं किया, कभी किसी ने इनको परेशान करने का प्रयास किया, इनके साथ विश्वासघात किया। उस वक्त भी उनके मुंह से ये ही शब्द निकले, हद तेरी भली हो। उन्होंने अभी हमेशा सभी का भला इच्छा, हम भी सभी का भला इच्छे। और पिछले गुरुवार को मैंने कहा था, इनके पास जो अगाध शक्ति थी, अनेक सिद्धियां थी, आज वो सिद्धि प्रकट हुई है, अनेक सिद्धियां थी। उसकी जड़ में उन्होंने साधु की सेवा की, सकल संग की। जैसे हमारे गुरुदेव ने गीत बनाया है, उसमें एक कड़ी अभी उन्होंने गाई है, योग क्षेम करे सकल संग करा। इनके पास कोई आया या नहीं आया, उन्होंने हमेशा हमेशा, आप आगे जाके देखेंगे अहमदाबाद में विद्याशाला, और ये 2 स्थान ऐसे हैं, अहमदाबाद के केंद्र है। गुरुदेव जब विद्यमान थे तब विद्याशाला के मोहल्ले में उन्होंने बहुत साधना की थी। अहमदाबाद के 4 दरवाजे नहीं, 12 दरवाजे थे। 12 दरवाजे की रक्षा ये वहां बैठे बैठे करते थे। वो बात आगे कभी बताएंगे, कैसे उन्होंने अहमदाबाद में जब वो विद्यमान थे तब रक्षा की थी। आज वो शक्ति फिर से जागृत हुई है। अहमदाबाद नहीं, पूरे विश्व आज बहुत कठिन परिस्थिति से पसार हो रहा है। उस वक्त जैसे श्रेयांश ने कहा, ये परम गुरु भक्त है, हर गुरुवार को इधर हाजिर होता है, उनकी पूरी टीम। आज जो लाभ लिया है ये पैनल ने, वो भी ये कार्य 1 साल से शुरू हुआ है। उनके फाउंडर मेंबर में से एक ये पैनल गुरुदेव के दीदार लेके आप लोग सब वासक्षेप गुरुदेव के सिर के ऊपर करते हैं। गुरु के सिर के ऊपर वासक्षेप होता है, गुरु हमारे सिर पे वासक्षेप डाले वो तो बराबर है, हम गुरु के सिर पर वासक्षेप डालेंगे। गुरु के चरण को पूजना है। तो उन्होंने देखा तो उनको लेकिन आज सोने की व्रत की अंरचना करनी, कल रात 12 बजे तक उन्होंने सोने की व्रत की अंरचना की। ये सब जुड़े हुए हैं। आगे चलकर आप देखेंगे कैसी ये गुरु चेतना, जो भी शरण में आएगा उनकी भावना है विश्व में शांति फैले। आज सत्ताविसा का पाठ शुरू करते पहले 3 बार, आज 4थी बार गुरु के पर भरोसा। वो बात आज समय नहीं रहा है, आगे मैं करूंगा, लेकिन उनकी सेवा के पीछे उनका गुरु के ऊपर का भरोसा था। हम भी इनके ऊपर भरोसा रख के, पूरा भरोसा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा भरोसा अटूट हो। फिर जीवन में देखना नंदनवन जीवन कैसे बन जाता। शुरुआत सत्ताविसा का करते पहले जो कठिन दौर से हम सब गुजर रहे हैं, विश्व शांति के लिए 3 नौकार गिनेंगे, 3 बार शिवमस्तु सर्वजगत का पाठ करेंगे, बाद में सत्ताविसा का पाठ और लाभार्थी परिवार आरती। इस दौरान कोई भी प्रदक्षिणा नहीं घूमेगा, किसी को जल्दबाजी है, दर्शन करके निकल सकते हैं। ये बैठ जाओ, सबको बैठना है तो बैठ जाओ, और आगे आने से ध्यान रखना, वो मास्क लगा के रखना, सैनिटाइज का उपयोग रखना, और गुरुदेव के सिर के ऊपर वासक्षेप नहीं करना है, चरण की पूजा करना। 3 नौकार मन में सब गिनो।